सही उत्तर, दूसरी हमारी पूरक पठन है सही उत्तर। ठीक है, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। अभी यहाँ पर जो हम दूसरी पूरक पठन देख रहे थे, तो उसमें क्या है कि एक कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र दे रहा था। कितने भी आवेदन पत्र दे चुके थे, साक्षात मतलब इंटरव्यू उसने दिया था, लेकिन कोई सी में भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। तो क्या हुआ कि हर जगह में क्या होता है, आज का युग कलयुग है, भ्रष्टाचार, रिश्वत के कारण उसको कभी भी नौकरी नहीं मिलती थी। पात्रता तो थी, योग्यता तो थी, लेकिन उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। मतलब अभी बार बार ये होने से उसका भी जो निराशा उसके हाथ पड़ रही थी, तो वो भी थोड़ा सा निराश हो चुका था कि अभी मैं नहीं जाता, अभी मैं इंटरव्यू नहीं देता। होता है कि बार बार नाकामयाबी जब हमें मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। और तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, जो भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था थी, उसको कोसने के अलावा उसके पास कोई अभी चारा भी नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, मतलब आज फिर उसकी एक इंटरव्यू और उस इंटरव्यू के लिए वो जा रहे थे। जब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। मतलब कितने भी इंटरव्यू उन्होंने दिए, वो उस सारे इंटरव्यू में फेल हो रहा था। और आज भी उसका इंटरव्यू था, जो देश प्रेम है, नैतिकता है, शिष्टाचार है, ईमानदारी है, ये सभी उसमें विश्वासपूर्ण थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसको असफलता मिलती थी। मतलब इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी वो इंटरव्यू में पास नहीं होता था। क्यों? तो भ्रष्टाचारी की वजह से। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो जैसे ही वहाँ इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर जो सामने इंटरव्यू लेने वाले थे, उसके एक मंडल के अधिकारी ने उनसे ये पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार हैं? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो यहाँ पर ये जो लेखक है, वो लेखक क्या उत्तर देते कि भ्रष्टाचार एक कीड़ा है, और जैसे घुन लगता है ना लकड़ियों में, और वो गड्ढा वहाँ पे होल करता है और उसको नाकामयाब करता है, उसी तरीके से एक घुन है। ये भ्रष्टाचार का कीड़ा हमारे समाज को नष्ट कर रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुँचा दिया है। मतलब ये जो घुन लगा है, ये भ्रष्टाचारी का, इसने हमारी सारी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अगर मेरे दिमाग से सोचे थे तो ये क्या है, ये हमारे देश को लगा कलंक है और हमें इसे मिटाना चाहिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? मतलब ये जो भ्रष्टाचार के बारे में विचार जानकर वो अधिकारी बहुत खुश हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, थोड़ा सी उत्सुकता भी छा गई। उसने तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी, मतलब जो आंसर उन्होंने दिया था उनको अच्छा लगा। फिर दूसरे अधिकारी ने भी प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? मतलब ये जो भ्रष्टाचारी है, इसके बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जो रिश्वत होती है, उस रिश्वत के बारे में आपके क्या ख्याल है? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भ्रष्टाचार क्या है? रिश्वत। ये भ्रष्टाचार की बहन रिश्वत है, जो हम अपने प्रियजनों और परिचितों से और मित्रों को उपहार के रूप में देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों का या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। उनका कहना ऐसा है कि जो हम रिश्वत लेते हैं ना अपने मित्रों को, ये सिर्फ एक खुशी का आधार है, आदान प्रदान का एक साहित्य है, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति रोकी गई, नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो इनका ऐसा ख्याल है कि ये जो हम रिश्वत देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो कार्य है, हमारी जो फाइलें होती है, हमारी जो पदोन्नति होती है, वो और रोकी गई नौकरी, ये सब हमें आसानी से मिल जाती है। किसके कारण? रिश्वत के कारण। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है।
तो उनका ऐसा कहना है कि इनसे तो हमारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये समाज पे लगा एक बहुत बड़ा कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। मतलब भ्रष्टाचार भी एक कलंक है समाज पर लगा, और ये रिश्वत भी है, ये भी एक कलंक है, इसके समर्थन मैं कभी नहीं करता। मतलब मेरे दिमाग में ये दो बातें बैठती ही नहीं, मैं इसके कभी आहारी नहीं जाता। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। तो इतना कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गए, और ये उनको श्योर था, उनको कॉन्फिडेंस था कि अभी मुझे यहाँ पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि रिश्वत और भ्रष्टाचार के वो खिलाफ थे। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। लेकिन सोचा उल्टा था और हो गया उल्टा, कि जो अधिकारी बैठे थे इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने उनके जो विचार सुनकर वो बड़े ही भावुक हो गए, और उन्होंने उस नौकरी के लिए उसका चयन कर लिया। मतलब उन्होंने सोचा अलग था, हमेशा नाकामयाबी मिलती रही तो वो नाखुश थे, लेकिन इस बार भी उनको यही आशा थी कि मुझे नाकामयाबी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उनको कामयाबी मिल गई। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तो इस बात से वो आखिर में यह एक सीख लेते हैं कि जो सत्य का मार्ग होता है वो क्या होता है, कुछ दिनों के लिए निराश हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मतलब कभी भी अगर हम सत्य और अच्छे मार्ग का चयन करेंगे तो जीवन में हमें पहले तो दुख मिलेगा, लेकिन दुख होने के बाद हमें सुख भी मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें निराशा के मार्ग पर चलते ही आशा की किरण मिलती है। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। थैंक यू।